कल हमने सीखी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हम सीखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं H2 मॉलिक्यूल से। ठीक है, H2 से। तो देखो यहाँ पर MOT थ्योरी के हिसाब से H2 बना कैसे होगा। H2 जो मॉलिक्यूल है वो बना है दो हाइड्रोजन के एटम से। तो जब क्या होगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के क्लोज आई होंगी, तो इन दोनों हाइड्रोजन के जो 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, उन्होंने मिलकर क्या हो गया, वो ओवरलैप हुए होंगे और वो खत्म हो गए होंगे। उसके बाद वो उन दोनों ने ओवरलैप करके दो नई ऑर्बिटल्स बनाई होंगी। ठीक है, जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यही करने वाले देखो हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम आया होगा। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1s1 ऑर्बिटल, ये हो गई दूसरी हाइड्रोजन की 1s1 ऑर्बिटल। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए होंगे और इन दोनों ने मिलके दो नई ऑर्बिटल्स बनाई होंगी। ठीक है, दो नई ऑर्बिटल बनाई होंगी जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1s और 1s दोनों मिले और दोनों ने मिलकर दो नई ऑर्बिटल बनाई। इसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s और इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, यह है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यह है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम स्टार से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा सिग्मा क्यों लिखा, देखो सिग्मा ऑर्बिटल का नाम है, क्यों, क्योंकि ये दो जो ऐसे ना ऑर्बिटल है ना, उन्होंने आपस में लीनियर ओवरलैपिंग की होगी, है ना, ऐसे लीनियर ओवरलैपिंग। तो लीनियर ओवरलैपिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो जब भी दो ऑर्बिटल आपस में साइडवाइज ओवरलैपिंग करके दो नई ऑर्बिटल बनाएंगे तो उन दो नई ऑर्बिटल का नाम देंगे हम पाई ऑर्बिटल। और जब भी क्या होंगे, दो ऑर्बिटल आपस में लीनियर ओवरलैपिंग करके दो नई ऑर्बिटल बनाएंगे तो उनका नाम देंगे हम सिग्मा ऑर्बिटल। ठीक है, इतना अच्छा। इलेक्ट्रॉन भरते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, 1s1 में भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक और कितने हो गए, दो हो गए। तो कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो भरो, देखो यहाँ पर एक और दो। ऐसा नहीं भरोगे कि एक दो फिर तीन चार, नहीं, एक ऑर्बिटल पहले पूरा भरेगा फिर अगले में भरोगे, फिर अगले में, फिर अगले में, ऐसा करके। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल है ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तुम्हारी एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि एटम्स की ऑर्बिटल। और जो ये है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि H2 मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। पहला हम निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि उस मॉलिक्यूल में जो दो एटम है वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि सिंगल या डबल या ट्रिपल। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है। आपको दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है तो 1 आना चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो देखो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो यानी कि सिग्मा वाले में है ना, बॉन्डिंग वाला नीचे वाला होता है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, खाली है देखो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ना, तो 0 अपॉन 2। तो देखो कितना जगह पर तुम्हारा 2/2 यानी कि 1। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आया वो आया 1, यानी कि H2 के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, है ना, 1 ही आया। फिर देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता लगता है, देखो किसी का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा। अगर कभी तुम्हें एग्जाम में मॉलिक्यूल दे दे 2-3, H2 का, H2 प्लस का और H2 माइनस का, और कहेगा कि इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर, तुम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना कम आएगा वो उतना लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो सेकंड देखो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर से है ना पता चलता है किसका, स्टेबिलिटी का, किसका पता चलता है, स्टेबिलिटी का पता चलता है कि कौन कितना स्टेबल होगा। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। थर्ड देखो यहाँ पर क्या होता है, थर्ड पता लगता है यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। ठीक है, मैं ऊपर पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तीसरा पता लगता है बॉन्ड ऑर्डर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो हो गया तुम्हारे यहाँ पर डायामैग्नेटिक, और एक होता है यहाँ पर पैरामैग्नेटिक। एक यहाँ पर होता है क्या, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, देखो डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं
जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, दूर भागते हैं, या तो अट्रैक्ट नहीं होते या तो रिपेल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसी गैसेज जो भी है, जो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, रिपेल होती है, ठीक है, दूर भागती है मैग्नेटिक फील्ड से, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अब तुम देख के कैसे बताओगे कि कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक, यानी कि कौन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, कौन रिपेल होगा। तो देखो हम बताते हैं यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। देखो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा वो मॉलिक्यूल क्या होगा, वो होगा पैरामैग्नेटिक। वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, यानी कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जिसके ऑर्बिटल में, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वो होगा पैरामैग्नेटिक। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सारे के सारे पेयर्ड हैं, सारे के सारे के यहाँ पर पेयर्ड है, तो वो कहलाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। जैसे तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा होगा कि देखो इसके, देखो इस पे ध्यान मत दो, अब ये बीच वाले ऑर्बिटल्स पे ध्यान दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये पेयर है, ये तो खाली है, तो मतलब यहाँ पर देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है, सारे के यहाँ पर इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है, जोड़े में है ना। तो ये कैसा होगा, ये होगा नेचर में डायमैग्नेटिक, यानी कि H2 का मॉलिक्यूल कैसा होगा, नेचर में डायमैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन होता तो ऐसा, तो देखो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो मतलब कि ये मॉलिक्यूल तब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, किसी न किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब देखो इन तीनों मॉलिक्यूल का निकाल के दिखाता हूँ कंपेयर करके। तो H2 का तो निकल गया, ठीक है, H2 का यहाँ पर निकल गया। अच्छा तीसरा यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, थर्ड था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो एनर्जी लेवल डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर पता लगता है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर से यहाँ पर स्टेबिलिटी पता लगेगी, और क्या पता लगेगा यहाँ पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो यार H2 प्लस और H2 माइनस का निकाल के दिखाता हूं यहाँ पर, पहले इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। आप देखो यहाँ पर H2 प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने किसी को ना, ये था नहीं यहाँ पर, सॉरी। तो प्लस मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो देखो यहाँ पर इससे तो मुझे मतलब है ही नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल से मतलब नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मतलब है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन मैंने। अब निकालो फटाफट इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, निकाला मैंने यहाँ पर, देखो बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने एंटी बॉन्डिंग, 0 है, तो 0 अपॉन 2, तो कितना देखो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1/2। हाँ बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ये अकेली थ्योरी है जो कहती है बॉन्ड फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना। बॉन्ड तुमने तो सुना होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड को फ्रैक्शन में भी डिफाइन करती है, फ्रैक्शन में बात करती है बॉन्डिंग का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी लास्ट में कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल क्या रखना है, इसकी कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर, इसका आया था 1। अभी हम निकाल रहे हैं किसका, अभी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर किसका, H2 प्लस का, ठीक है, H2 प्लस का, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ गया। अब मैग्नेटिक नेचर बताओ क्या होगा उसका, देख के। तो देखो यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड है, पेयर तो है नहीं, अकेला है, जोड़े में नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा तुम्हारा, ये होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का, यानी कि जो तुम्हारा H2 प्लस होगा वो कैसा होगा यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक नेचर का। और H2 क्या था यहाँ पर तुम्हारा, H2 था तुम्हारा यहाँ पर डायमैग्नेटिक नेचर का, कैसा था यहाँ पर, डायमैग्नेटिक नेचर का, ठीक है। और H2 प्लस हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर का। इसके बाद देखो यहाँ पर H2 माइनस का निकालते हैं। पहले तो H2 को वापस से जो था वो कर दो, H2 कैसा होता है। अब देखो यहाँ पर H2 माइनस का, ठीक है। तो H2 माइनस मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया है ना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन मिला है इसको कहीं से, लिया है इसने, और प्लस मतलब दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये तो भरी हुई पूरी, तो यहाँ डालोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिया। अब देखो फटाफट से यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, ठीक है, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग यानी कि स्टार वाली ऑर्बिटल कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, 1/2। तो कितना 2 - 1 कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1 क्या हो गया, 2 हो गया, इसका भी 1/2 आ गया, ठीक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, किसका, H2 का कितना आया था, H2 का आया था 1, कितना आया था, 1 आया था, ठीक है यहाँ पर। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ गया H2 माइनस का। अब देखो उसकी यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब क्योंकि देखो यहाँ पर क्या तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा तुम्हारा, पैरामैग्नेटिक होगी इसकी प्रॉपर्टी,
ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, मतलब कि। अब स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, तो देखो यहाँ पर H2 की कितनी आई थी, 1 आई थी, H2 प्लस की 1/2, H2 माइनस की 1/2। तो देखो यहाँ पर क्या है, H2 की कितनी आई थी, देखो 1 आई थी, H2 प्लस की कितनी आई थी, 1/2, और देखो H2 माइनस की कितनी आई थी, 1/2, उसकी 1/2 आई थी। अब देखो दोनों की 1/2 आ गई, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है। अच्छा, इतना तो कंफर्म है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, H2 है, कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, भी बताया, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल की। तो देखो यहाँ पर 1 है, इसका कितना आया, देखो यहाँ पर 1 आया, तो ये तो ज़्यादा स्टेबल है, पर इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इस कंडीशन में पहचानते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख के, याद रखना, स्टार बना के लिख लो चाहो तो, ठीक है। जब भी क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, उस समय क्या होगा यहाँ पर, जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आए, तो जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा। जिस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्ड यानी कि स्टार वाले ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पर तुमने बनाए होंगे कॉपी में भी H2 प्लस H2 माइनस के, तो देखो उसमें कितने किसमें ज्यादा आ रहे हैं, उसमें H2 माइनस में ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग में, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो इस समय क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो पहले सबसे ज्यादा स्टेबल होगा H2, फिर होगा H2 प्लस, फिर होगा H2 माइनस। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर हो जाएगा H2 प्लस ग्रेटर, फिर H2 प्लस, सॉरी पहले H2 होगा, फिर H2 प्लस होगा, फिर H2 माइनस होगा। तो इनकी स्टेबिलिटी का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम से हम क्या क्या निकालना सीखे, एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखे, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता लगता है, स्टेबिलिटी का पता लगता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर कभी किसी का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, तो जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, स्टार वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वो तुम्हारा क्या होगा, वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। और क्या पता लगता है, तीसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता लगता है, ठीक है। अगर तुम्हारे यहाँ पर पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो डायमैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, कौन, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसको नोट करो जल्दी से। इसके बाद देखो निकालते हैं हम हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ठीक है, He2 मॉलिक्यूल का कितना होगा। तो देखो निकालते हैं हमें, He हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, हीलियम के एटम का, मॉलिक्यूल का नहीं है ना, 1s2, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो बनाओ, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये है 1s2 ऑर्बिटल एक हीलियम के एटम की। देखो यहाँ पर क्या होगा, हीलियम 2 हीलियम के एटम इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1s2 एक हीलियम के एटम का, 1s2 ये दूसरे हीलियम के एटम की ऑर्बिटल, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे आपस में, एचएन में इलेक्ट्रॉन भर दो, 1s2 में 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, ये दोनों मिलेंगी और मिलके 2 नई ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। 2 नई ऑर्बिटल बनाएंगी, एक हो गई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल सॉरी, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s, और उसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये हो गई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये हो गई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो गई, 2 नई ऑर्बिटल बन गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरो, 2 और 2 4, टोटल 4 हो गई, 4 भरनी है हमें, गिनो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ऐसा मत होना कि 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 ऐसे करके आगे फिर चलते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भर गई यहाँ पर, ठीक है, कुल मिला के। अब देखो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, कितना जाएगा, देखो यहाँ पर निकालूंगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो सिग्मा 1s में कितने हैं, 2 है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग यानी स्टार वाली ऑर्बिटल में कितने, 2 है, अपॉन 2, तो कितना होगा, 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 अपॉन 2, पर 0 हो गया, 0.2 इज इक्वल टू 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, मतलब कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों एटम के बीच बॉन्ड ही नहीं होता है ना। और तुम्हें पता ही है कि जो हीलियम होता है वो इनर्ट गैस होती है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ। हीलियम क्या होती है, मोनो एटॉमिक गैस होती है, अकेले अकेले पाई जाती है। जैसे N2 क्या होती है, N2 डायटोमिक है ना, 2 एटम मिलते हैं तो नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल बनता है। O2 क्या है, डायटोमिक, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बनता है, 2 एटम मिलते हैं ऑक्सीजन के तो 1 मॉलिक्यूल बनता है O2 का, है ना। जबकि He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, He2 क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। He क्या होता है, अकेला रहता है, इनर्ट गैस है ना, क्योंकि वो, ठीक है। यहाँ पर अगला देखो, फिर अगला देखो, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। अगला करते हैं यहाँ पर, किसका करें, लिथियम का करके देखते हैं, ठीक है, लिथियम का, ठीक है। Li2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ठीक है, Li2 का निकालोगे, फिर Li+2 का निकालो, और Li-1 का निकालो, ठीक है। इन तीनों का निकालो, ठीक है। और इनकी तुम्हें क्या क्या बतानी है, देखो एक तो बतानी है स्टेबिलिटी, पहले तो बताओगे इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर बताओगे,
बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। सेकंड बताओगे फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। और तीसरा बताओगे मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, सारे पेड होंगे तो डायमैग्नेटिक, है ना। ये तुम्हारा काम है, इसको निकालो और मुझे आंसर बताओ कमेंट में, ठीक है। इसके बाद देखो करते हैं अगला करते हैं किसका, अगला करते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं नाइट्रोजन के दो एटम के बीच क्या होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं। तो देखो यहाँ पर अब थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दो, हो सकता है तो थोड़ा छोटे बनाने वाला हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा पहले नाइट्रोजन के एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर देखो 1s2 2s2 2p, कितना हो गया, 2 2 4 और 3 7, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया 1s2 2s2 2p3। तो बनाओ फटाफट से इसका एनर्जी लेवल डायग्राम साथ साथ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 1s2 और ये होगी दूसरी नाइट्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर दो नई ऑर्बिटल बनाएंगी, दो नई ऑर्बिटल बनाएंगी। तो देखो यहाँ पर क्या होगी, दो नई ऑर्बिटल्स बन गई, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद देखो यहाँ पर 2s, दोनों एटम की 2s आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगी, दो नई ऑर्बिटल बनेगी, दो नई ऑर्बिटल बनेगी। थोड़ा जगह बचा रहा हूँ मैं क्योंकि बढ़ा जाने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2s2 और यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा 2s2, ठीक है। यहाँ पर 2s2, तो 2s मिलकर दो ऑर्बिटल बनाएगी, एक बनेगी देखो तुम्हारे यहाँ पर सिग्मा 2s और एक बनेगी तुम्हारे यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s, यानी कि एक 2s एंटी, एक 2s बॉन्डिंग, एक 2s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर आगे देखो क्या होगा, यहाँ पर फिर p की करेंगी। देखो यहाँ पर क्या होगा, p की 3 ऑर्बिटल, ठीक है, p की 3 ऑर्बिटल और ये हो गई दूसरे एटम की p की 3 ऑर्बिटल ना। N2 में दो एटम होंगे, N2 मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे, N ये है एक N की ऑर्बिटल, ये है दूसरे N की ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2px, जगह तुम्हारा 2py, ये जगह तुम्हारा 2pz। यहाँ पर भी सेम देखो 2px 2py और 2pz, ठीक है। तो 2px 2py 2pz। अब देखो क्या होता है, x और y है ना, एक x ऑर्बिटल दूसरे x ऑर्बिटल से मिलती हैं, कैसे ओवरलैप करती हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग, तो पाई ऑर्बिटल बनेगी। वैसे देखो y से भी साइडवाइज ओवरलैपिंग करती है, तो py भी py से ओवरलैप करके पाई ऑर्बिटल बनेगी। लेकिन जो pz होगी 2pz दूसरी 2pz से लीनियरली ओवरलैप करेगी। देखो क्योंकि ऐसे में होती है ना ऑर्बिटल, तुमने देखा था यहाँ पर देखो कल, है ना, कैसी होती है ऑर्बिटल, ऐसे में होती है। तो क्योंकि हमारे z एक्सेस ना, तो देखो यहाँ पर क्या होती है, ये ऐसे में होती है, बाकी देखो ये ऐसे में होती है। तो जब ये ओवरलैप करेगी दूसरी, तो ये होगी एक, ये होगी देखो एक ऑर्बिटल, ये pz, ये तुम्हारी py और एक तुम्हारी होगी px ना, 3 ऑर्बिटल। यहाँ पर भी क्या होगी तुम्हारी p की 3 ऑर्बिटल होंगी ऐसी, देखो यहाँ पर z में, यहाँ पर तुम्हारी देखो y में, यहाँ पर तुम्हारी x में देखो ऐसी होगी सेम, देखो ये z, ये x और ये y। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब ये क्लोज आएंगे ना ऑर्बिटल एक दूसरे के, तो यहाँ पर क्या होगा, z के बीच ऐसे लीनियर ओवरलैपिंग होगी। तो देखो z 2pz से ओवरलैप करके क्या बनाएगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और बाकी जो 2px और 2py वो बनाएंगे पाई ऑर्बिटल। ध्यान रखना, z से करके बनाएगा सिग्मा ऑर्बिटल और xy से ओवरलैप करके बनाएंगे पाई ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे यहाँ पर, पाई ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं पहले px py को px py का अलग बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनका क्या होगा, देखो यहाँ पर, तो ये बना देंगे यहाँ पर, देखो ये हो गया तुम्हारा 2px, सॉरी पाई 2px और पाई 2py। पाई क्यों बोला, क्योंकि x और y साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई ऑर्बिटल बनाएंगे, इसलिए बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा, ये हो गया, इन दोनों ने कर लिया। अब बचा z, देखो z, ठीक है। अब इसे दो बनाएंगे ना, देखो इसकी दो से ओवरलैप करके 4 बनाते हैं, तो दो तो होगी तुम्हारी बॉन्डिंग और दो होगी तुम्हारी यहाँ पर कैसी, एंटी बॉन्डिंग। दो कैसी होगी यहाँ पर, देखो एंटी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो दो इसका हो जाएगा तुम्हारा पाई स्टार 2px और जाएगा तुम्हारा पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, ठीक है। यहाँ पर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। इसके अलावा देखो अब ये हो गया। अब देखो z का देखो 2px
इसकी 2px है, दोनों नाइट्रोजन की 2px आपस में ओवरलैप करके सिग्मा सिग्मा क्या करेंगे, लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये गया ऐसा, यहाँ से देखो ये ऐसा, ठीक है। और देखो बना दो यहाँ पर फिर 2 ऑर्बिटल, तो एक तो मैंने बना दी, देखो यहाँ पर एक तो बन गई तुम्हारे यहाँ पे, देखो थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, एक तो बन गई सिग्मा 2pz, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला होगा, एक दो बार देखोगे अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे, शुरू में डिफिकल्ट सबको लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा 2pz हो गया, फिर बनेगा तुम्हारा देखो यहाँ पर ऊपर बनेगा देखो एक और सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz बनेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो XY ऑर्बिटल से मिली तो बनी देखो क्या 2px 2py और 2px 2py, देखो यहाँ पर बनी बॉन्डिंग, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग। फिर देखो यहाँ पर 2pz से मिला तो बनी देखो यहाँ पर 2pz है ना बॉन्डिंग और 2pz एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर बन गया। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं फटाफट से, देखो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो, इसमें देखो यहाँ पर बनेंगे 1 2, यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ पर 2py है देखो 2s1 है, सॉरी 2s2 में 2 2, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब देखो पहले यहाँ तक का भरो, 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। 4 भरने को लगा के देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 2 3 4, ठीक है इतना। तो यहाँ पर 2 और 2 4 ना, फिर से देखो वही करेंगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 भर दिया 4 यहाँ पर देखो। अब देखो इनमें कितना होता है, तो 2p3 होता है, देखो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। तो x से भरना स्टार्ट होंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या 2p3 है ना, 2p3, तो यहाँ पीछे से मत भरना, x से भरना। तो हमारे देखो 1 2 3 यहीं पर खत्म, यहाँ पे देखो 1 2 और 3, ठीक है, हो गया। अब करो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले नीचे देखो ये है पाई 2px पाई 2py, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो 2py और 2px में कितने, देखो 2 और यहाँ पर 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 भरो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यही खत्म हो गया। ऐसे कि 1 2 और 3 4 नहीं, पहले इसी को भरोगे, एक लेवल की, इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। यहाँ पे अब रूल लगेगा, ये हो गया। फिर देखो p2pz का काउंट करो, देखो 1 यहाँ पर 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 भरोगे किसमें, 2pz में भरोगे, देखो 2pz का है, देखो यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 और 2, यही खत्म होगी कहानी, ऊपर तक जा ही नहीं पाए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया। अच्छा पता लग गया होगा यहाँ पर कि ये तुम्हारे क्या, देखो इधर तो जो बने हुए ये है एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये क्या तुम्हारे यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तुम्हारी कैसे ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो ये बनी है वो क्या बनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप फटाफट से निकालो, देखो सबसे पहले निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बार बार बोलते रहो, अपॉन 2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग काउंट करो है ना, जो नीचे वाले ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग के, देखो 2 2 4, ठीक है, 2 6 2 8 और 2 10, ये भी बॉन्डिंग है। देखो इसके ऊपर वाले देखो स्टार स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ये बॉन्डिंग है 2, ठीक है, हो गए 10 हो गए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिरो, स्टार वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन गिरो, ऊपर वाली जो है 2 2 4, बस 4 ही, देखो ऊपर तो सारा खाली है स्टार वाले, ठीक है। तो 10 - 4/2, तो ये देखो हमारे यहाँ पर 6/2, यानी कि कितना 2 3 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो 2 एटम होते हैं वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जो कि ऐसे ही होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर तो पता लग गया। अगला देखो यहाँ पर क्या आता है, अगला देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगला क्या करते हैं इसकी, देखो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा देख लो यहाँ पर, बताओ। कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कहीं भी नहीं, देखो सारे के सारे पेयर है, सारे के सारे किसमें जोड़े में, तो सारे के सारे क्योंकि पेयर्ड हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये होगा तुम्हारा डायामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया। देखो अब अगर निकालना हो हमें सपोज करो N2+ का, किसका निकालना होता है अगर N2+ का, तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। देखो इनसे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, इस पर ध्यान मत दो, मॉलिक्यूल में प्लस है ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन निकाल, तो सबसे ऊपर कौन सी ऑर्बिटल आ रही है, जो भरी हुई है, देखो ये तो खाली, ये भी खाली, ये देखो इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये हो गया। अब निकालो देखो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब कुछ, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका, देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर कितने हैं, बॉन्ड कितने 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 9 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने 2 तो 4, ठीक है, और 4 ही देखो यहाँ पर, तो अपॉन 2, तो 9 - 4 कितना था 5/2, तो 5/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है।
और देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी उसकी, वो ओरली देख लो, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गया एक, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आता है N2 माइनस, तो माइनस अंदर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, पहले उसको नॉर्मल कर दो, पहले जैसा ये हो गया नॉर्मल, वो N2 माइनस देखो, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, देखो इससे मतलब है सिर्फ हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो N2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो डाल दिया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ दिखना होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4, देखो 2 2 4, ठीक है, 5 6 7 8 और 9 10, ठीक है, 10 हो गया यहाँ पर तुम्हारे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। माने देखो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया, देखो 2 2 4, ठीक है, और एक 5 अपॉन 2, तो कितना देखो यहाँ पर 10 - 5 कितना हो गया, 5/2, तो देखो दोनों का सेम आ गया, N2 माइनस का N2 प्लस का दोनों का क्या गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, वो आ गया 5/2 आ गया, ठीक है। और मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, देखो उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उसका भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नेचर तो पता लग गया तीनों का। अब स्टेबिलिटी देखो क्या होगी, स्टेबिलिटी देखो यहाँ पर N2 की कितनी है, देखो N2 जो था N2 उसका कितना है, देखो 3 आया बॉन्ड ऑर्डर, N2 प्लस का कितना आया, देखो यहाँ पर 5/2, और N2 माइनस का कितना है 5/2, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल N2 होगा, इतना तो पक्का है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, N2 होगा। फिर कौन होगा, देखो यहाँ पर N2 होगा, देखो यहाँ पर अगर दिख रहा है तो लिख दिया नीचे, देखो मैंने N2 होगा। फिर कौन होगा, देखो यहाँ पर N2 माइनस और N2 प्लस में कौन होगा, अब देखो दोनों का सेम आ गया ना, तो उस समय क्या करेंगे बताया था, यहाँ पर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा हो, है ना, तो तुम काउंट कर लेना भी, वीडियो रोक के आराम से, मैं तुम्हें बता देता हूँ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा होंगे, N2 माइनस में, N2 माइनस में, तो N2 माइनस कम स्टेबल होगा, जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो N2 कम स्टेबल होगा, N2 प्लस ज़्यादा होगा, तो N2 के बाद N2 प्लस स्टेबल होगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा, N2 माइनस, कौन होगा, N2 माइनस, ठीक है, N2 माइनस। अब देखो लास्ट में ऑर्बिटल्स का एनर्जी के हिसाब से सीक्वेंस क्या होगा, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, वो होगी तुम्हारे यहाँ पर सिग्मा 1s की, फिर आएगा तुम्हारे यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा तुम्हारे यहाँ पर क्या सिग्मा 2s, फिर आएगा यहाँ पर तुम्हारा सिग्मा स्टार 2s आया था, ठीक है। फिर देखो उसके बाद क्या था तुम्हारे यहाँ पर, उसके बाद आए थे यहाँ पर पाई 2px, फिर आया था तुम्हारे यहाँ पर पाई 2py, ये दोनों की बराबरी होती है, दोनों की बराबर होती है। फिर आया था यहाँ पर तुम्हारा सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर आया था यहाँ पर तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग है ना, पाई स्टार 2px, फिर आया था यहाँ पर तुम्हारा पाई स्टार, इन दोनों की बराबर होती है इसलिए साथ में लिखा था हमने इनको, पाई स्टार 2py, और फिर आया था तुम्हारे यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz। तो ये अगर कभी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 1s 2s 2p होता है ना, तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, ऐसे करके फिर चलता जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि मुझे N2 का लिखना है, N2 का मुझे बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली यहीं से चेक करना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर मुझे करना है N2 का, तो N2 का कैसे करूँगा, देखो मैं यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम होंगे, ठीक है, कितने होंगे यहाँ पर 2 एटम होंगे, इसमें देखो कितने होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 है ना, तो 7 7 कितने होंगे 14, तो यहाँ पर तुम्हें 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं, 2 आते हैं मैक्सिमम, है ना, तो इसमें देखो 2 बनेंगे, 2 2 4, ठीक है, 2 6 2 8, इन दोनों की बराबर होती है, फिर आएगा 2 10, ठीक है, 2 12। अब देखो पी में 6 मत भर देना, यहाँ पर पी की देखो px है, देखो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होती है ना, 3 पी शेल में कितनी होती है, 3 होती है, px py और pz, तो हम एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, या पूरी शेल की बात नहीं कर रहे कि 6 भर दोगे, तो कितना होगा, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 कितना जाएगा 14। तो देखो यहाँ पर क्या होगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, N2 मॉलिक्यूल का, जैसे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसे क्या होता है, मॉलिक्यूल का भी होता है, ठीक है। अब यहाँ से पता लग जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आराम से, देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर शॉर्ट तरीका देखो बॉन्ड ऑर्डर, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने गिरो, मतलब कि सिग्मा जो सिर्फ जिनमें स्टार नहीं है उन ऑर्बिटल में देखो कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 है देखो यहाँ पर, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि स्टार वाले 2 2 4, ठीक है, यहाँ पर 4 ही देखो यहाँ पर, ठीक है, अपॉन 2, तो कितना आ गया देखो यहाँ पर 10 - 4 कितना आ गया 6/2, तो 2 3 से कितना हो गया 6, तो कितना आ गया यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, कितना आ गया 3। अब मैग्नेटिक नेचर देखो सबके सब देखो 2 2 2 दिख रहे हैं, कोई भी कहीं भी 1 नहीं दिख रहा मुझे, कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है, तो क्या होगा इसका मैग्नेटिक नेचर
वो होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कब होता है? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, तो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो बाकी खुद से ट्राई करना, किसका? N2 प्लस और N2 माइनस का खुद से ट्राई करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर भी निकालने की कोशिश करना है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और मैग्नेटिक नेचर भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।